नमस्कार दोस्तों, बेस्ट स्टूडेंट पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपसे कहा था कि राजस्थान पीटीटी की पल पल की खबर और सारी जानकारी आपको इस चैनल से प्राप्त होगी। तो आज हम चर्चा करेंगे काउंसलिंग के बारे में। स्टेप बाय स्टेप आपको बिना भगाए वीडियो को देखना है, तब आपको काउंसलिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। वैसे हम आपको लाइव भी बताएंगे कि पीटीटी काउंसलिंग का फॉर्म कैसे भरा जाता है और किस प्रकार कॉलेज आपको चूज करनी है और किस प्रकार कितने नंबर वाले विद्यार्थियों को काउंसलिंग करवानी है। संपूर्ण जानकारी आपको इससे वीडियो के अंदर मिलेगी। फिर भी कोई डाउट, कोई संदेह है तो आप लोग कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पीटीटी जो काउंसलिंग 2020 की है, वो काउंसलिंग कैसे करवाते हैं इसके बारे में। दोस्तों, काउंसलिंग करवाने के लिए जब आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपके मार्क्स के रिजल्ट में आपके जो मार्क्स हैं, जो आप नंबर प्राप्त करते हैं वो आपके शो होंगे। और यदि आपके अच्छे मार्क्स हैं और आप लोग बीएड करना चाहते हैं, तब आपको काउंसलिंग करवानी होगी। काउंसलिंग के लिए आपको जो बीएड की या पीटीटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा और उस लिंक के माध्यम से आपको काउंसलिंग का फॉर्म भरना है। काउंसलिंग के फॉर्म भरने के लिए आपके लिए कॉलेज अलॉटमेंट है, जिस क्षेत्र से आप संबंधित हैं और उसी क्षेत्र की आपको कॉलेज से चूज करनी है। सबसे पहले अपने नज़दीकी कॉलेज और जो भी बढ़िया कॉलेज हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूरी लेनी है, ठीक है। वैसे कॉलेज लिस्ट आएगी तो हम आपको तुरंत सूचित करेंगे कौन कौन से ज़िले में कौन कौन सी कॉलेज हैं, उसके बारे में विस्तार से भी हम आपको बताएंगे। तो ये तो थी काउंसलिंग कैसे करवाते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था, काउंसलिंग के लिए स्पेशल आपके लिए एक लिंक प्रोवाइड कराई जाएगी और फॉर्म आपको भरना होगा। काउंसलिंग की फ़ीस कितनी है? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आखिरकार काउंसलिंग कितनी है। दोस्तों, वैसे आपकी पिछली बार जो काउंसलिंग की फ़ीस थी वो लगभग 5,000 थी कि 5,000 के आसपास काउंसलिंग की फ़ीस होती है और इसी के आसपास काउंसलिंग की फ़ीस रहेगी। यानी कि कम से कम 5,000 तो आपके लिए जाएंगे काउंसलिंग की फ़ीस। और काउंसलिंग की फ़ीस दोस्तों, आपको ये ऑनलाइन पेमेंट ही आपको करना होगा। किसी प्रकार का चालान नंबर इसमें शायद मान्य नहीं होगा, क्योंकि ये तो ऑनलाइन पेमेंट करवाना पड़ता है। हालांकि बीएड की जो फ़ीस है वो आपको बैंक चालान से कटवानी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर जो काउंसलिंग की फ़ीस है वो तो शायद ऑनलाइन ही कटती है। और वैसे जब फॉर्म आएगा तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी देंगे। तो यहाँ तक आपके लिए ये 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। नंबर फर्स्ट, काउंसलिंग कैसे करवाते हैं और काउंसलिंग की फ़ीस कितनी है। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है कि काउंसलिंग फ़ीस वापस कब होती है। दोस्तों, यहाँ पर एक जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग बीएड अगर करना चाहते हैं और आपके कम नंबर हैं, ठीक है, आपके बीएड आप करना चाहते हैं और आपके कम नंबर हैं, आपको काउंसलिंग ज़रूर करवानी चाहिए। हो सकता है कि चांस ज़्यादा हो कम नंबर वाले का भी आ जाता है। कई लिस्टों के बाद कई लिस्ट आती हैं काउंसलिंग के बाद, तो उन लिस्टों में आपका नंबर यदि आप बीएड करना चाहते हैं तो आपको कॉलेज मिल जाती है। लेकिन यदि आपके लिए कॉलेज नहीं मिल पाती है और आप लोग काउंसलिंग का फॉर्म भर देते हैं, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आपकी काउंसलिंग की फ़ीस है जो 100% आपके घर या आपके अकाउंट में वापस आ जाती है। आप लोग निश्चिंत रहें। हालांकि इसमें 2-3 महीने का समय लग जाता है, क्योंकि जो फीस वापस का जो समय है, यानी कि वो पहले जो बीएड का पूरा प्रोसेस है उसके बाद ही फीस वापस से लौटने का प्रोसेस शुरू होता है। और ये भी नहीं है दोस्तों कि आप का नंबर यदि नहीं आया तो काउंसलिंग फ़ीस के वापस के लिए अलग से फॉर्म भराया जाता है और फॉर्म में आपको पूरी डिटेल भरनी है, ये आप लोग ध्यान रखना। और आपसे ये भी पूछा जाएगा आप चालान यानी कि वो चेक भी आपको भेज सकते हैं, ये आपको इम्पोर्टेंट है। चेक भी भेज सकते हैं और डायरेक्ट आपके अकाउंट में भी डाल सकते हैं। तो काउंसलिंग फीस के लिए आप लोग निश्चिंत रहें और इतना ज़्यादा आपका थोड़ा सा चार्ज कटेगा और बस वो थोड़ा सा चार्ज काटने के बाद आपकी काउंसलिंग फ़ीस वापस कर देंगे। ये प्रोसेस होता है पीटीटी काउंसलिंग के लिए। यानी कि मेरे हिसाब से अब आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा कि काउंसलिंग कैसे करवाते हैं, काउंसलिंग की फ़ीस कितनी है और काउंसलिंग फ़ीस वापस कब होती है। यहाँ तक का पूरा प्रोसेस हमने आपको बताया। अब सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों द्वारा जो पूछा जाएगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। उनका कहना है कि सर मैं बीएड करना चाहता हूं और मेरे नंबर हैं जो कम हैं, मैं काउंसलिंग करवाऊं या नहीं करवाऊं। यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं इनका आपका जो ये प्रश्न है क्लियर कर देता हूं। इसमें आपके चाहे कितने भी नंबर हो, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके कम नंबर है तो भी आपको काउंसलिंग करवानी ज़रूरी चाहिए। आपको काउंसलिंग उस समय कैसे करवानी, क्योंकि आपके कम नंबर है और आप लोग बीएड करना चाहते हैं, तो आपको काउंसलिंग करवाने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, उनके बारे में आपको बता रहा हूँ।
सब सर्वप्रथम मैं आपको ये बताऊंगा, जब आप काउंसलिंग का फॉर्म भरते हैं तो काउंसलिंग के फॉर्म भरने के अलावा आपके जो आसपास की कॉलेज हैं वो तो आपको फिल करनी होगी। कम से कम 10 कॉलेजों का ऑप्शन दिया जाता है। और यानी कि आपको वो कॉलेज से आप जब भरते हैं तो आपको जो लास्ट पॉइंट होगा, या आप लोग ध्यान देना है इस पर, अगर आपके कम नंबर है, कम नंबर वाले विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूँ, काउंसलिंग के दौरान आपका जो कॉलेज का जो लास्ट पॉइंट होगा जिसमें आपको कॉलेज भरनी है, उसमें आपको ऑल राजस्थान कर देना है। ये ध्यान रखना, ऑल राजस्थान, यानी कि यदि आप वास्तव में ही बीएड करना चाहते हैं तो आपको आपको ऑल राजस्थान करना ही होगा यदि आपके कम नंबर हैं। क्योंकि हो सकता है आपके उन जो कॉलेज आप लोग प्रोवाइड करते हैं या फिर जो कॉलेज आप भरते हैं, हो सकता है उनमें आपका नंबर नहीं आए, तो आपको ऑल राजस्थान करना होगा। इतना आपको ध्यान रखना है यदि आपके नंबर कम हैं। दोस्तों, ये बीएड काउंसलिंग की फुल इन्फॉर्मेशन है जिसमें मैंने आपको पूरी जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। और काउंसलिंग के लिए ये इम्पोर्टेंट है, यदि आपके नंबर कम है तो आप जब कॉलेज से, जैसे मैं आपको बताऊंगा, आप पे जैसे लाइव फॉरम आएगा हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, और रिजल्ट के बारे में बताएंगे। अभी रिजल्ट आने में थोड़ा समय लग सकता है, आप जानते हैं कोविड-19 की वजह से वैसे ही प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आपके लिए फ़ायदा ही है। आपके लिए क्या फ़ायदा है इसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि आपकी जो बीएड, ये जो आपकी साल है, ये साल आपकी ख़राब नहीं होगी। आपकी ये साल भी बीएड के अंदर ही लगाई जाएगी। आपको बता रहा हूँ, 2 साल की आपकी जो बीएड है उसमें ये साल भी आपका जुड़ेगा। ध्यान रखना, आपका समय निकला जा रहा है। ये पीटीटी की काउंसलिंग में भी बहुत समय, कम से कम 1 महीना लग जाता है पीटीटी की काउंसलिंग में, क्योंकि लिस्ट पर लिस्ट आती है। और तो इस प्रकार दोस्तों आपके लिए फ़ायदा ही होगा। लेकिन इसके बाद जो अगली साल है उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा उसके बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन जो काउंसलिंग की इम्पोर्टेंट जानकारी है वो यही है। और कम नंबर वाले विद्यार्थियों के लिए मैंने एक सीधा साधा तरीका बताया है यदि आप बीएड करना चाहते हैं। लेकिन और कुछ विद्यार्थियों से मैं निवेदन भी करूंगा, यानी कि जिन विद्यार्थियों के अच्छे नंबर हैं, पहले बता देता हूं, अच्छे नंबर हैं और वो बीएड नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बीएड नहीं करना चाहते हैं यानी कि उनके पास फीस का जुगाड़ नहीं हो पाता है, क्योंकि फ़ीस भी काफ़ी है। पहले काउंसलिंग के लिए 5,000 फीस ली जाएगी, फिर उसके बाद आपकी जो कॉलेज फ़ीस है वो पता नहीं अब की बार 25,000 ली जाए या फिर 28,000 ली जाए, कुछ कह नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि ये फ़ीस में लगातार बढ़ोतरी भी होती रहती है, पर घटोतरी बहुत कम हुई है। तो ये तो आपके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएंगे उन्हीं से पता चलेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं इस चैनल से जो भी जब बात बताई जाती है वो ऑफिशियल बताई जाती है। किसी प्रकार की झूठी भ्रमित अफवाह वाली न्यूज़ बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि जो फीस है वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन से वास्तविक पता चलेगा कि आपको इतनी फ़ीस भरनी है, तो इतनी फ़ीस ही आपकी लगेगी। ठीक है, तो मैं एक उन विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहता हूं जिनके मार्क्स तो अच्छे हैं लेकिन और वो काउंसलिंग करवाना चाहते हैं और बीएड नहीं करवाना चाहते, तो उससे अच्छा है कि आप लोग काउंसलिंग ही ना करवाएं, जिससे जो कम नंबर वाले विद्यार्थी हैं उनको मौका मिल सके बीएड का, और वो बीएड करना चाहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इससे क्या होता है, आपका तो टाइम वेस्ट, फिर वो आपका पैसा भी वेस्ट होगा यदि आप काउंसलिंग करवाते हैं और बीएड नहीं करवाना चाहते। तो इस प्रकार की बातों से भी आप लोग सावधान रहें। तो आपको कोई यदि समस्या है काउंसलिंग से संबंधित तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और एक मैं इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको देता हूं कि बीएड में आप प्रवेश लोगे, और बीएड में प्रवेश लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं, जो जो आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं उनकी मैंने उसका वीडियो मैं आपको लिए अपलोड भी कर चुका हूं, और उसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। वहां से भी आप लोग बीएड की काउंसलिंग से संबंधित बीएड में प्रवेश करने के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता होगी, चाहे आप राजस्थान राज्य से हैं चाहे आप बाहरी राज्य से हैं, आपको सारी जानकारी उस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। धन्यवाद।